innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa shafi'ana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthi lil aswadi wal ahmar المنوط بشرع الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بلكم رؤوف رحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। मज़ीद सामीन किराम मोहतरम बुजुर्गों दीनी मिली भाइयों, इससे पहले पिछले दो खुतबे इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से खुतबों में बयान किया जा चुका है। आज के खुतबों में नौजवानों के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। बेशक बातें तो नौजवानों के ताल्लुक़ से है, लेकिन ये कि कोई भी फ़र्द इससे अपने आप को मुबर्रा नहीं कर सकता। इस्लाह माशरा में नौजवानों का किरदार, इस्लाह माशरा में नौजवान खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। नौजवान खुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर सभी लोग इस्लाह माशरा में अपना रोल अदा कर सकते हैं, करना चाहिए। नौजवानों से खुसूसी तौर पर इसलिए कहा जाता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जिंदगी के मराहिल को उमूमी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी 3 हिस्से में तकसीम किया। कुरान करीम की आयत, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको पैदा किया कमज़ोरी की हालत में,
सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन। अब देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कह रहे हैं कि कमजोरी के बाद हमने तुमको कुव्वत अता किया। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर कुव्वत के बाद कमजोर किया और बुढ़ापा भी दे दिया। बचपन की कमजोरी अलग थी, बुढ़ापे की कमजोरी अलग। बचपन की कमजोरी थी कि कोई एहसास नहीं होता कि हाँ हम कमजोर हैं। छोटा बच्चा वो भी कहता कि हम ये कर लेंगे, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, गिरता है, वो कुछ करने की जिद्दजहद और कोशिश करता है जिसकी उसकी उम्र नहीं होती। एहसास महरूमी उसको नहीं होता। बच्चा चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, दौड़ता है, गिरता है, उठता है, दौड़ता है, गिरता है। कमजोर आदमी, बूढ़ा आदमी होता है बेचारा, वो चलता है, गिर पड़ता है, उठने की हिम्मत नहीं होती, उसके ऊपर नाउम्मीदी तारी हो जाती। क्या वक्त आ गया। वह शैबा, शैबा का लफ्ज बहुत कुछ कहता है। काफी कुछ दिल में अरमान होते हैं। हम जैसे ज्यादा उम्र के लोगों को काफी कुछ अरमान होते कि हम ये करें, लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती और अलल ऐलान कहना पड़ता है कि यार अब बुढ़ापा आने लगा, निगाहें कमजोर हो गई, सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलने लगती है, पैर में थकावट होती है। ये एहसास होता और अफसोस होता है कि हाँ इतना जल्दी ढल गया मैं। लेकिन नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कहा है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहें करने की जिद्दजहद होनी चाहिए। और खुसूसी तौर पर 20 साल से 40 साल की उम्र के लड़के, 20 साल से 18 साल से 20 साल से 40 साल के दरमियान में जो एज होती है, गोल्डन एज, बहुत कुछ कर सकते हैं। करने की सोच खाली होनी चाहिए, सिर्फ करने की सोच। आप करना क्या चाहते हैं? आप अपनी अहमियत को समझते नहीं, हकीकत में नहीं समझते आप अपनी अहमियत को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए बहुत बेहतरीन पैकेज तैयार कर रखा है, बस सिर्फ अल्लाह वाले बन जाइए। बहुत बेहतरीन पैकेज है। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू। आज के दिन में सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है। 9 करोड़ 30 लाख, उतनी दूरी से हमें तपिश देता है। मई और जून के महीने में तो झुलसा देता है, कहते हैं कि छांव में चलें। मई जून अप्रैल मई जून झुलसा देता है। जरा सोचिए, अंदाजा कीजिए कि जब यही सूरज 1 मील के फासले पर होगा, उस वक्त क्या दुर्गत बनेगी, उस वक्त क्या बनेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करें, उस वक्त के लिए तैयार करें नौजवान खुसूसी तौर पर, तो अर्श इलाही के साए में अपने आप को पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सबअतुन 7 किस्म के लोग, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए में होंगे, यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहू, जिस दिन कोई साया ना होगा सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के साए के। उसमें 7 किस्म के लोग मुख्तलिफ लोग हैं, उसकी वजाहत का वक्त नहीं, लेकिन खुसूसी तौर पर आपसे खिताब है तो आपके लिए ही कह रहा हूं। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में परवान चढ़ी है। ये आप हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साया आपको नसीब होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम ले लिया, आप जवान है ना। साबुन,
आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। समाज से टकराने की हिम्मत और जसारत आपके अंदर पाई जाती है। सिर्फ सोच होनी चाहिए कि हमें समाज से टकराना, और समाज से टकराने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ाजोई और खुशनुदी के लिए आप टकरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो असहाब कहफ वाले वो फितिया ही थे, जवान ही थे, जिन्होंने हुकूमत वक्त से बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे कहने के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम शिरक नहीं करेंगे, हम रब्ब वाहिद की इबादत करेंगे। बस बगावत कर दिया उन्होंने, ऐलान कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते, कि तुम्हारे उसूल और ज़वाबित को नहीं मानते। वो लंबा वाक़या है, लेकिन वो नौजवान ही थे जिन्होंने समाज से बगावत किया। बगावत करने की जसारत सिर्फ आपके अंदर होनी चाहिए। करना चाहें कर सकते हैं आप। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा था, ये गुलाम बहुत पीछे पड़ी उसके, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ी। और उसके बाद फिर बहुत कुछ होने के बाद, लंबा वाक़या, बहुत कुछ होने के बाद फिर उसने कहा लइल्लम यफ़अल मा अमरुहु, अगर इसने वो अमल ना किया जिसका मैं हुक्म दे रही हूं, लइल्लम यफ़अल मा अमरुहु लयुस्जनन्ना, तो इसको जेल में डाल देंगे, वला यकून मिनस सागिरीन, और इसको जलील कर दूंगी मैं। हिम्मत थी, थे क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? जरखरीद गुलाम थे, जरखरीद गुलाम, हैसियत कुछ नहीं, जरखरीद गुलाम। मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से लो लगाई। हमारा मामला क्या है? मौका मिले खाली गली कुचों में घूमते फिरते रहने के, कहा मौका मिले, किसकी इज्जत में लिया मेट करूं। वो भी जवान ही थे, नौजवान ही थे। उन्होंने रब्बुल इज्जत से कहा रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, रब्बुल इज्जत ये मुझे जेल में डालने की बात कर रही है ना, वो जेल मुझे महबूब है बनिस्बत उस काम के जो ये इरादा करती है, जिसका ये करने का मुझे हुक्म दे। रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आप जवान है ना, समझने की कोशिश करिए, इख्तिसार के साथ बात ले चल रहा हूं। आप जवान है ना, मौके आपको मिलेंगे। आपके लिए दूसरी सिफत उसी हदीस में, दूसरी खुद सिफत में बयान कर रहा हूं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 लोगों में अर्श इलाही का साया जिनको देने का वादा किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, कि एक तो वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में परवान चढ़ी, दूसरा वो वरजुलुन दात इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन, और वो शख्स, वो बंदा जिसको कोई खूबसूरत और मनसब वाली औरत, दोनों ले सकते हैं, खवातीन भी इसमें आ सकती। ऐसा नहीं कि जब इसमें इशारा किया, ये तज़कीर के साथ जिक्र किया गया, तो ऐसा नहीं कि उसमें औरतें या लड़कियां नहीं हैं, वो भी अपने आप को इसी जुमरे में शामिल कर सकते हैं। मौका है, मोहलत है, लेकिन अपने आप को बचा ले और कह दे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, कह दे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता हूं, बस काम बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का तक़वा होना चाहिए। एक रिवायत और पेश करूं, बारहा सुना होगा, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, बारहा सुना कि ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन ख़म्सिन, इंसान के कदम उस वक्त तक हिल नहीं सकते जब तक कि उनसे 5 चीजों के मुतालिक सवाल ना कर लिया जाए। आन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के ताल्लुक से कि उम्र कहां गुजारी, उम्र पूरी उम्र बुलूगत से लेकर के आखिरी अर्जुल उम्र तक, जब तक खत्म नहीं हो गई पूरी उम्र,
इस उम्र में जवानी भी तो आती है, सवाल तो आ गया उम्र में ना। लेकिन एक खुसूसी सवाल इसके लिए, अन शबाब ही फी मावला, पूरी उम्र का जवाब तो दो, लेकिन जवानों नौजवानों अपनी जवानी के मुतालिक बतलाओ कि तुमने क्या किया। अन शबाब ही फी मावला, अपनी जवानी के मुतालिक बतलाओ कि तुमने क्या किया। अपने जवानी के अय्याम को तुमने कैसे गुजारा, जरा बतलाओ तो सही। दोनों हदीस को अगर मिलाने की कोशिश करें ना तो बातें बहुत कुछ निकल जाएंगी। कल प्रोग्राम हो रहा था, मैंने एक बंदे से कहा जरा गिनती करो कितने लोग हैं, तो उसने गिनती किया, छोटे बड़े बूढ़े सब मिला करके 37 लोग थे मस्जिद में अंदर। 37 लोग, बड़े बूढ़े सब मिला करके। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद देखें। क्या यहां से जाने के बाद, यहां से मस्जिद में ईशा की नमाज के से निकलने के बाद, और जिन जिन के कानों में आवाज आई वो जाने के बाद, क्या घर जाकर के सो गए थे? जब मोबाइल देखने में वक्त गुजरा, होटल पर गब्बाजी करने में वक्त गुजरा, वक्त कहां गुजरा? वो 10 बजे तक। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। अफसोस होता है कि हमारा मुअम्मर, हमारा नौजवान, हमारी कौम किस जगह पर जा रही, जवाब तो देना पड़ेगा इसके बारे में। ख्वाह वो मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके ऊपर लाजिम ही था कि आप मस्जिद में बैठे, लेकिन जाने के बाद आपका अमल क्या रहा, क्या अमल करते रहे? कितने बजे तक मोबाइल देखा, और मोबाइल में देखा तो क्या देखा? जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ताकत दी है। अल्लाह लगी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन तुम जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुव्वत और तवानाई दी है, तो इस कुव्वत और तवानाई को कहां सर्व कर रहे हैं? इस कुव्वत और तवानाई को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया कहां सर्व कर रहे हैं? किसी को बेवकूफ बनाने में, या किसी की इज्जत मलियामेट करने में, या इस्लाम के बका के लिए कोशिश और जुस्तजू कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी जिंदगी से खुसूसी पहलू मैं आपको निकाल करके दे रहा हूं, बस खुसूसी पहलू निकाल करके दे रहा हूं आपको। मैंने कहा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और घर के जो जिम्मेदार हैं वो भी गौर से सुने। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से आपका रवैया क्या? हमारा वो नौजवान जो भी शादी करने के कगार पर है, शादी करना चाहता है, शादी करने की दहलीज पर है, वो नौजवान, या जो कर चुके हैं वो, जो अपने घर में कुछ, जिनके घर में कुछ चलती है, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, या वो नौजवान जो अपनी बात शादी से पहले मनवा सकते हैं, वो कुछ करने के लिए, करने की कोशिश में है, जुस्तजू में है, हिम्मत रखते हैं? चलिए मान लीजिए आपको शादी करनी, वालिदैन ने कहीं रिश्ता देखा, आपका रिश्ता कर लिया, मुतालबा बुलेट चाहिए, 1.5 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी ना दो तो गाड़ी का पैसे ही दे दो, मुतालबा है ना, गाड़ी ना दो तो, अरे बाबू देंगे तो आप अपने बेटी को देंगे, बेटी को क्या देंगे? बेटी गाड़ी लेकर के चलेगी, बाप बेड देगा, वो बेड किसका? सोएंगे आप, शादी करने जा रहे हैं तो सोएंगे आप, और आपकी बीवी सोएगी जिस पर आपका हक ज्यादा उस बाप के बनिस्बत। किसको सुना रहे हैं? होने वाले बच्चे को सुनाएंगे, जो आपका बच्चा होगा, उस बाप का नहीं होगा जिसने बेटी आपसे मंसूब कर दी है।
कि अपने बिटिया वक्त दिए हुए करेंगे। क्यों देंगे और क्यों आप लेंगे? क्या हक है आपको लेने का? क्या हक है आपको लेने का? आप कैसे ले सकते? यहां तक कि पता चला कि अंडरवियर तक मंगवा लेते हैं, ले लेते हैं, अंडरवियर तक पहनते हैं और बनते हैं मर्द। कैसे मर्द हैं? कुछ है समझ? आप कहिए ना, और हदीस के रूह से आप कहिए कि वालिदे मोहतरम या वालिदा मोहतरमा या आपा या भाभी या भाई, आप जो कर रहे हैं मेरे आप में गलत कर रहे हैं। गलत कैसे कर रहे हैं वो बतला रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ना आज़मन निकाह बरकतन हुआ इसरमऊना, कम खर्च निकाह बाइसे बरकत, खर्च पर खर्च किया, शैतान के भाई बने, शैतान का भाई बनने पर मजबूर कर दिया और पता चला बरकत से खाली हो गया। 2 महीने 4 महीने 6 महीने गुजरते गुजरते बहू के अंदर हजारों बीमारियां पैदा हो जाती। वो तो बिटियवक हो गवा बाबू बेटा हुआ पाल पोस के बड़ा गेंद के थू करत के ना हो। क्यों? क्यों? फजूल खर्ची आपने करवाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फजूल खर्ची आपने करवाई, आपने किया, आपने करवाया, बरकत से वो निकाह वो रिश्ता खाली हो गया। कहां जाएंगे आप? और ये नौजवान जो शादी करने के कगार पर है, ये कह नहीं सकता कि वालिद मोहतरम मुझे बाइसे बरकत रिश्ता चाहिए, खैर बरकत से खाली रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है। ये कह सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। ये कह सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। ये चलते चलते जरा सोचें कि हम अपने रिश्तों को कहां लेकर के जा रहे हैं, क्या करेंगे अपने रिश्तों के ताल्लुक से। अपने बच्चे की जिंदगी अगर हम जिम्मेदार हैं तो बर्बाद करते हैं, और जिनको अपनी शादी ब्याह करना वो बर्बाद करते हैं। और वो वालिदैन जो लड़कियों के वालिद हैं वो भी जरा सोच लें और सुन लें कि आपने रिश्ता करते वक्त अगर दीनदारी को तरजीह नहीं दिया तो आपने अपनी जिंदगी और बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फस्फर बिजातिद दीन, दीनदार को तरजीह दो। दीनदारी को आपने तरजीह नहीं दिया, दीनदारी को तरजीह नहीं दिया तो वो 1000 मुतालबात करेंगे और उसके बाद फिर रोना रोते हैं कि मेरी बेटी को लेकर करके गए तो सताते हैं। जरा दीनदारी को तरजीह दिया होते तो ये बातें नहीं आती। मेरी बच्ची गई है फला के रिश्ते में, हजारों बुराइयां। रिश्ता करते वक्त क्या आपने सोचा था कि बेटी की किस्मत लिखने चले? दीनदारी को जरा तरजीह तो दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं, इन यकूनु फुकरा, अगर वो मुहताज होंगे, अगर वो रब्बुल इज्जत का वादा, इन यकूनु फुकरा, अगर वो मुहताज होंगे, युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उनको गनी कर देगा। रिश्ते का पैमाना जरा बदले तो सही। सोचते क्या है आप? नौजवान अपने आप अपने होश के नाखून ले ले और अपने आप को संभाल ले। करना चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करने वाले नहीं किया। मैं अपनी बात बतलाऊं, मैं मोहम्मद असलम अपनी बात बतला रहा हूं। मैं मेरी शादी में कुछ नहीं कह सका था, नहीं कह सका था, लेकिन छोटे भाई की शादी के लिए, छोटे भाई की शादी में घर में कुछ ना कुछ तो अहमियत थी। छोटे भाई की शादी के लिए मैं भाई के ससुराल में रिश्ते से पहले मैं खुद जाकर के दरवाजे पर मैंने कहा, वो बहन की वो साथ में पढ़ने वाली थी, एक दर्जा आगे थी, कुछ बहन से ताल्लुकात थे। उसके बाद फिर बातों बातों में बात आई, मैं खुद दरवाजे मैं खुद जाकर के दरवाजे पर मैंने कहा कि रिश्ता दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता हुआ, 4 बच्चे हुए। आप लोगों ने सुना कि भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मग़फ़िरत करे। बहर के 4 रिश्ते हुए, 4 लड़के हुए, 4 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 2 बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह। जा करके दरवाजे पर कहिए तो उसे उसूल के मुताबिक मांगिए तो रिश्ता।
शर्माते कहते हुए समाज कुछ क्या कहेगा है? आप भी हिम्मत कर सकते हैं, वक्त का तकाजा होता है, हर चीज उम्र के हिसाब से होती। अपने अंदर क्या पाते हैं आप, कितने कमजोर हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कहा कि हमने तुमको कुव्वत दी है तो वो अपनी कुव्वत को बरूए कार लाए ना। समाज से बगावत करना पड़ेगा, वालिदैन को समझाना पड़ेगा, और बुजुर्गों को जो जिम्मेदार है उनको भी समझना पड़ेगा कि समाज में इस्लाह ऐसे नहीं होगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जरा अपने आप को संभाले। बातें बहुत कुछ थी दिल में। एक बात कहूंगा, आखिरी बात कह लूं, मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे? क्या लेकर के जाएंगे? तज़व्वदू, कहीं रास्ते में निकलने के से पहले बहुत तैयारी करते, बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं और ये तमाम तैयारी करते हैं। खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, क्या चाहिए क्या चाहिए। जबकि उस सफर से लौट करके आपको वापस आना भी है। अगर कोई सामान भूल गए तो रास्ते में मिल भी जाएगा। खाने का सामान घर छूट गया तो मिल जाएगा रास्ते में, खाने के लिए भूखे नहीं मरेंगे। दवा चाहिए तो दवा भी मिल जाएगी आपको, तमाम तरीके की सहूलतें होती, सब कुछ मिल जाएगा। उस सफर पर निकलने के लिए हजारों तैयारियां करते हैं, और उस सफर पर निकलने के लिए क्या तैयारी आपने की? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कल जिंदगी हमारी क्या है? आज ये आज जुमा का दिन, आज कल नहीं, गुज़श्ता कल नहीं, आने वाला कल नहीं, सिर्फ आज। अगला पल मुझे नहीं मालूम कि मैं जीऊंगा या मरूंगा। ये आज है, आज बस, और कुछ नहीं। जो कल गया वो वापस आने वाला नहीं, अगले आने वाले कल का भरोसा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, नफ़्वल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए आपने क्या भेजा आगे। वो कल क़यामत हम समझते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन वो दूर नहीं है। इन्नहुम यरौनहु बईदा, वो ख्याल करते हैं कि वो तो बहुत दूर है। वह नराहु करीबा, हम कहते हैं कि वो बहुत करीब है। उस कल के लिए आपने क्या तैयारी की? दूध पीते बच्चे और नौजवानों को भी कब्र में हमने पहुंचाया है और मिट्टी दी। शेरखार बच्चों को और नौजवानों को भी कब्र में दफन किया। क्या जरूरी कि आप 60 साल 70 साल जिएंगे? नहीं जिएंगे। कल के लिए आज तैयारी कर लें, अभी से तैयारी कर लें, और अपने आप को होश के नाखून ले लें, बस। और उस कल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ादी तक़वा। ज़ादे राह, रास्ते का सामान सफर तैयार कर लें, और तक़वा, बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत दिल में बसा लें। जो कुछ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें इस्लाह माशरा में ज्यादा से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें सही मालूम मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाहा हमें सही सोच, सही फहम अता करे। हमें अपनी जवानी की, अपनी जिंदगी की गनीमत समझने की तौफीक अता फरमाए। वह है मशहूर रिवायत, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन में वो है कि 5 चीजों से गनीमत जानो। जिंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, मोहलत को मशगूलियत से पहले, गनायत को मुहताजगी से पहले गनीमत समझ लो। इलाहुल आलमीन हमें अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को और तमाम चीजों को गनीमत समझने की तौफीक अता फरमाए, और उनसे कमा हक़ुल मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम में से जो बीमार उन्हें शफाए आजिल और कामिल अता फरमा दे। रब्बुल इज्जत जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी का कोई जरिया कर दे। बारे इलाहा जो हाजतमंद है उनकी हाजतों की तकमील कर दे। इलाहुल आलमीन हमें से ईमान मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।